कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी से, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ नदी में आगे बढ़ रहा होता है। ये लोग सांप को पकड़कर सिटी में बेचते थे, लेकिन आज ये लोग जिस जगह सांप पकड़ने जा रहे थे वो डेंजरस थी। यहाँ बोट का कैप्टन जेफ से कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो श्रापित है और जहरीले सांपों से भरी हुई है, और वहाँ क्रिम्सन नाम का एक बहुत बड़ा एनाकोंडा रहता है। जो भी वहाँ जाता है वो एनाकोंडा उसे मार देता है। लेकिन जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे बस तुम वहाँ तक पहुँचा दो, पैसे मिल जाएंगे और तुम वापस आ जाना। जेफ सांप पकड़ने का एक्सपर्ट हंटर होता है और आज खास क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने आया था। कुछ देर बाद ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और कैप्टन ज्यादा पैसे मांगता है क्योंकि जगह डेंजरस थी। जेफ पैसे दे देता है, लेकिन जैसे ही कैप्टन पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है। पैसे उठाने के बाद जब कैप्टन जेफ की तरफ देखता है, तब जेफ उसके गले में नाइफ घोंपकर उसको मार देता है और सर नदी में फेंक देता है। ये सब जेफ के साथी भी देख रहे थे और डर जाते हैं। जेफ कहता है कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो यही हाल होगा। इसके बाद तीनों जंगल में आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें सांप की स्टैचू दिखाई देती है और जेफ कहता है तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत स्नेक्स मिल जाते हैं। ये दोनों स्नेक्स पकड़कर बैग में बंद करते हैं, जबकि जेफ क्रिम्सन एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। दोनों में से एक साथी सांप से भरा बैग लेकर बोट तक आता है। वो देखता है कि जिस आदमी का सर पानी में फेंका गया था उसकी लाश दूरी पर पानी में खड़ी है। तभी लाश डूब जाती है और एक बड़ी सी चीज उसकी तरफ बढ़ती है। वो आदमी जंगल की तरफ भागता है, लेकिन एक बड़ा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है, हड्डियां तोड़ देता है और खाने लगता है। दूसरी तरफ उसका साथी बैग लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो बड़े एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते देख लेता है। उसके पेट से साफ लग रहा था कि उसने किसी इंसान को निगल लिया है। इससे पहले कि वो भाग पाता, एनाकोंडा उसकी साथी की लाश उगल देता है और उसे भी पकड़ लेता है। स्नेक उसे जकड़कर खाने लगता है। ये सब दूर से जेफ भी देख रहा होता है और खुश हो रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि कोई स्नेक का चारा बन जाए और जब सांप का ध्यान भटके तब जेफ उसे बेहोश कर दे। जेफ शॉटगन निकालता है, लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स शोर मचाने लगते हैं। आवाज सुनते ही एनाकोंडा शिकार छोड़कर चला जाता है। अब सीन कट होता है और सर्कस दिखाया जाता है। ये सर्कस बंद होने के कगार पर था। यहाँ मालिक के पास बिली यांग नाम का एक लड़का आता है, जो पैसों से भरा सूटकेस देकर लोगों को खरीद लेता है, क्योंकि उसने थाईलैंड जाकर नया सर्कस खोलने का प्लान बनाया था। सर्कस के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले बिली यांग बहुत गरीब था और उन्हीं के साथ काम करता था। अगली सुबह बिली यांग बोट से लोगों को थाईलैंड ले जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसने इन्हें खरीद लिया था। सभी उसकी बात सुनकर बोट में बैठ जाते हैं। रास्ते में बिली यांग बाथरूम में छिपकर कॉल करता है और कहता है कि डिलीवरी तैयार है, जल्द पहुंच जाऊंगा। इससे पता चलता है कि वो कुछ गलत करने वाला है। कुछ दूर आगे रास्ता बंद था, जहां लकड़ी और कंटेनर्स रखकर रास्ता रोका गया था। कैप्टन कहता है कि दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। बिली यांग को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहता है कि हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना है, मैं पैसे एडवांस ले चुका हूँ। कैप्टन कहता है कि अगर लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहते तो इन कंटेनर्स को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। बिली यांग तैयार हो जाता है। ये लोग कंटेनर्स के पास बॉम्ब रखते हैं और उसे उड़ा देते हैं। रास्ता साफ हो जाता है, लेकिन धमाके से ढेर सारे सांप बोट पर गिर जाते हैं, क्योंकि कंटेनर में सांप भरे थे। लोग भागने लगते हैं। पूरी बोट सांप से भर जाती है और ये लोगों को डसने लगते हैं। यहाँ लेनी समझदारी से पाइप के जरिए प्रेशर से पानी खोल देती है और आसपास के सांप को नीचे गिरा देती है। बिली यांग बाथरूम में छिप जाता है। तभी छत टूट जाती है और सांप उसके ऊपर गिर जाते हैं। बचने के लिए वो नदी में कूदकर किनारे पहुंचता है। वहाँ एक किंग कोबरा सामने आ जाता है। इससे पहले कि वो काटे, कोई सांप पर पैर रखकर उसे कुचल देता है और बिली यांग की जान बचा लेता है। ये इंसान जेफ था। जेफ झूठ कहता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक्सीडेंट की वजह से जंगल में फंस गया है। तभी सर्कस के एक आदमी जियावो
के कान में तेज दर्द होता है और वो गिर जाता है। जेफ उसके कान में देखता है। जेफ अपनी उंगली पर कट लगाकर उसे जीवायु के कान के पास ले जाता है और एक पतला पॉइजनस स्नेक निकालकर उसकी उंगली को काट देता है, लेकिन जेफ को कुछ नहीं होता और वो सांप को पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी हैरान हो जाती है और सोचती है कि जहर का असर क्यों नहीं हुआ। लेनी जानती है कि इम्यून होने के लिए वेनम शरीर में डालना पड़ता है। वो बिली यांग से कहती है, मुझे जेफ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन बिली यांग ध्यान नहीं देता और कहता है कि हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ जेफ बोट के कैप्टन से मिलता है। जेफ पैसे देकर मैप दिखाता है और कहता है कि अगर मैप पर बताई हुई जगह पहुंचाया तो और पैसे दूंगा। कैप्टन गन तान देता है और कहता है कि दोबारा वहां जाने की बात की तो गोली मार दूंगा। वो जानता था कि वहां खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है। जेफ वहां से चला जाता है। कैप्टन बोट में बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है। तभी फिशिंग रॉड को कोई जोर से खींचता है। कैप्टन झुकता है लेकिन उसे पानी में खींच लिया जाता है। दरअसल जेफ ने उसे पानी में खींचा था। कैप्टन को मारकर जेफ उसकी बॉडी को एनाकोंडा के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद सभी कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। लेनी को जेफ पर शक होता है। वो पूछती है कि कैप्टन कहाँ है। जेफ कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो कहता है कि यहाँ जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम बात होती है। तभी जंगल में अजीब सा शोर छा जाता है। बर्ड्स और एनिमल शोर मचाकर भागने लगते हैं। पानी में हलचल सुनाई देती है। एक साथी कहता है, ये आवाज कैसी है। जेफ खुश होकर कहता है, कुछ बड़ा आने वाला है। नदी की गहराई में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा है। जेफ का फिशिंग रॉड नीचे खींचने लगता है। जेफ एनाकोंडा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से जाल में फंसने वाला नहीं था। तभी एनाकोंडा सामने आ जाता है। वो बहुत बड़ा और डरावना होता है। जेफ ने जो रस्सी पकड़ी थी, एनाकोंडा उसे खींचता है, जिससे जेफ पानी में गिर जाता है। एनाकोंडा जेफ को काटने लगता है। जेफ हार नहीं मानता। वो तैरकर छोटी बोट पर चढ़ जाता है और जाल की रस्सी बोट से बांध देता है। वो नुकीले औजार से एनाकोंडा पर वार करता है, लेकिन असर नहीं होता। एनाकोंडा जेफ को पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबो देता है। दूर खड़े लोग ये देख रहे थे और उन्हें लगता है कि जेफ मारा गया, लेकिन अगले पल जेफ तैरता हुआ पीछे से वापस बोट में आ जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं। जेफ फिर पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एनाकोंडा उसके पीछे बोट की छत पर है। एनाकोंडा अपने मुंह से कैप्टन की बॉडी उगल देता है। ये देखकर लोग डर जाते हैं और खुद को बचाने के लिए भागने लगते हैं। एनाकोंडा सर्कस के दो साथियों को मारने ही वाला था कि पीछे से जेफ हमला कर देता है। इससे एनाकोंडा और गुस्सा हो जाता है और जेफ की तरफ बढ़ता है। जेफ छिप जाता है, मगर एनाकोंडा बोट के अंदर घुस जाता है जहाँ सर्कस के लोग छिपे थे। एनाकोंडा बिली और डायना को नहीं देख पाता और खिड़की से बाहर निकल जाता है। सभी लोग बोट में छिपे थे। एनाकोंडा बाथरूम की तरफ जाता है तो वो एक बच्चे और जीवायु को देखता है। एनाकोंडा उन दोनों पर हमला करता है, लेकिन वो बचकर निकल जाते हैं। अब उनके पास लेनी भी पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर हमला करता है, जीवायु समझदारी से एनाकोंडा के सर के आगे मटका लाता है, जिससे उसका सर मटके में फंस जाता है। हलचल में केरोसिन ऑयल का गैलन गिर जाता है। एनाकोंडा तड़पता है और आखिर में बोट से सर पटक कर मटके को तोड़ देता है, लेकिन पीछे से जेफ एनाकोंडा के गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। नीचे गिरे केरोसिन ऑयल की वजह से बोट में आग लग जाती है और आग बॉम्ब्स तक पहुंच जाती है। बड़ा ब्लास्ट होता है। लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांध दी थी, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता और आग में जलकर मर जाता है। ये लोग तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाते हैं। बोट को जलता देखकर बिली यांग रोने लगता है, क्योंकि वो सब टाइम पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कस के लोग डरे हुए थे, क्योंकि जंगल के बीच में थे वो। लेनी समझ चुकी थी कि इन सब का जिम्मेदार जेफ है। वो जेफ से कहती है, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो ये सब खतरा हम पर ना आता। जेफ कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया होता तो आज हम करोड़पति होते। पैसों का नाम सुनते ही बिली यांग की आंखें चमक उठती हैं। वो थाईलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और जेफ से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ हमें पैसे कैसे मिलेंगे। जेफ एक मैप निकालता है और कहता है, अगर तुम मदद करोगे तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें थाईलैंड पहुंचा दूंगा। अब बिली यांग और बाकी लोग जेफ के बोट तक जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन लेनी इनकार कर देती है।
तभी सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। बिली यांग देखता है कि उसे खतरनाक स्पाइडर ने काटा है। जेफ कहता है कि मेरे पास दवाई है, लेकिन वो मेरे बोट में है। अगर इलाज कराना चाहते हो तो मुझे मेरी बोट तक पहुंचना होगा। अब लेनी जेफ के साथ चलने को तैयार हो जाती है। कई घंटों के सफर के बाद जब एक साथी नदी का पानी पीने लगता है, तब जेफ उसे रोककर कहता है, यहाँ का पानी मत पियो। यहाँ के पानी में कई ऐसे कीड़े हैं जो इंसान के अंदर चले जाते हैं और उसे खुद को नदी में डूबने पर मजबूर कर देते हैं। रास्ते में भूख लगती है, तब जेफ पत्थरों के बीच से सांप पकड़ता है और ये लोग उसका वेनम निकालकर उसे पकाते हैं। फिर सफर कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात को ये लोग पहाड़ की एक सुरंग में रुकते हैं, जहां आग जलाते हैं और जेफ साइड में बैठा अपने मैप पर बने एनाकोंडा को देख रहा होता है। जेफ उस समय के बारे में सोचता है जब एनाकोंडा उसके सामने आया था। एनाकोंडा उसे मारने ही वाला था, लेकिन जेफ लकड़ी के बॉक्स में छुप जाता है। बॉक्स ढलान पर थी, इसलिए जेफ उसे धक्का देकर नीचे नदी तक पहुंच जाता है। जेफ इस बॉक्स से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फंस जाता है और काफी समय बंद रहता है। बाद में ये लोग डायनामाइट लगाकर कंटेनर्स तोड़ते हैं, जिनमें से जेफ बाहर निकल जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहां जेफ मैप देख रहा था। बिली यांग कहता है, तुम उसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहता है, हाँ, ये जंगल का राजा है। अगर हम इसे पकड़ लेंगे तो मिलियनेयर बन जाएंगे। पैसों की सुनते ही बिली यांग कहता है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। तभी एक साथी की आवाज से आँख खुलती है। वो देखता है कि उसका भाई नहीं है। वो नदी के पास पहुंचता है, जहां उसका भाई खुद को डुबाने की कोशिश कर रहा है। वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई नहीं सुनता। वो देखता है कि उसकी नाक से कीड़े निकल रहे हैं। वो समझ जाता है कि उसने नदी का पानी पी लिया है। अपने भाई को मरा देखकर वो रोता है और सुरंग में आ जाता है। अगली सुबह ये लोग फिर सफर पर निकलते हैं। कई घंटों बाद वो एक नदी के पास पहुंचते हैं और मंजिल तक पहुंचने के लिए नदी को पैदल पार करना पड़ेगा। वो डरते हैं, लेकिन दूसरा कोई रास्ता न था। आगे इशारा होता है और दिखता है कि उन्हें एक बड़े एनाकोंडा ने घेर लिया है। इनका एक साथी पीछे चल रहा था। तभी बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे जकड़ लेता है। लेनी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़ चुका होता है और उसे पानी में डुबो देता है। अब ये लोग जान बचाने के लिए नदी में आगे भागते हैं। कुछ देर बाद ये सब जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां जेफ वादे के मुताबिक उस लड़की के लिए एंटीडोट दे देता है जिसे स्पाइडर ने काटा था। अब थाईलैंड की जमीन करीब थी और ये सभी जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन जेफ उन्हें रोकता है। दरअसल जेफ इन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। जेफ कहता है, मैं तुम सबको यहाँ तक ले आया हूँ, लेकिन अभी तुमने वादा पूरा नहीं किया है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब छोटा बच्चा कहता है, अगर तुम्हारी मदद एनाकोंडा से जुड़ी है तो हम मदद नहीं करेंगे। ये सुनते ही जेफ गन निकाल देता है और बिली यांग भी नाइफ निकालकर उसका साथ देने लगता है। बिली यांग कहता है, जेफ जो कह रहा है उसकी बात मानो। लेनी कहती है, तुम लोग पागल हो गए हो। उस एनाकोंडा को पकड़ना मुश्किल है। क्यों जान गंवाना चाहते हो? जेफ कहता है, उसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब वो खाना खा रहा होगा और उसका ध्यान भटकेगा, तभी पकड़ा जा सकता है। इसके बाद बिली यांग और जेफ सर्कस टीम के 2 लोगों को रस्सी से बांधकर सांप का चारा बनाते हैं। बच्चा बिली यांग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बिली यांग हंसकर कहता है, क्या तुमने सोचा नहीं कि मैं कुछ सालों में इतना अमीर कैसे हुआ? मैं तुम्हें थाईलैंड सर्कस में नहीं ले जा रहा था। मैं तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स बेचकर पैसा कमाने वाला था। अब मैंने प्लान बदल लिया है। अब मैं जेफ के साथ हूँ, क्योंकि तुम्हारे बॉडी पार्ट से ज्यादा पैसे ये एनाकोंडा दे सकता है। दूसरी तरफ जेफ ने 2 लड़कियों को भी बांध दिया था और अब वो एक लड़की से बदतमीजी करने लगता है। लड़की समझदारी से दिखाती है कि वो जेफ का साथ देना चाहती थी। जेफ उसकी चाल नहीं समझ पाता। वो लड़की जेफ के करीब आकर उसके बालों में हाथ फेरती है और मौका मिलते ही जेफ की पॉकेट से गन निकालकर उसी पर तान देती है। लेकिन जब वो जेफ को शूट करने की कोशिश करती है, गन से गोली नहीं चलती, क्योंकि उसे लॉक खोलना नहीं आता था। जेफ गुस्से में गन छीन लेता है और उसी पर तानकर मारने ही वाला होता है कि लेनी खुद को आजाद कर लेती है और शीशे के टुकड़े से जेफ के पेट पर वार कर देती है। जेफ लेनी को धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन दूसरी लड़की भी हमला कर देती है और पीछे से लेनी गन छीनने की कोशिश करती है। इसी हाथापाई में गोली चलने की आवाज आती है।
लेकिन पता नहीं चलता कि गोली किसको लगी। दूसरी तरफ वो दो लोग दिखते हैं जिन्हें बिली यांग ने एनाकोंडा के लिए चारा बनाया था। वो डर के मारे तड़प रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा एनाकोंडा उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जबकि बिली यांग ये देख रहा होता है। बिली यांग इंतजार कर रहा था कि एनाकोंडा कब हमला करे और वो रस्सी खींचकर उसे पकड़ ले, लेकिन उसे नहीं पता था कि जहां वो खड़ा है उसके ऊपर एक दूसरा एनाकोंडा हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इससे पहले कि बिली यांग उसे देख पाता, वो हमला कर उसे उठा लेता है। उसी समय बिली यांग के हाथ की रस्सी छूट जाती है, जिससे चारा बने दो लोगों के ऊपर जाल कवर हो जाता है और उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेनी पीछे से आकर जेफ के सिर पर लकड़ी से वार कर उसे बेहोश कर देती है। जेफ के बेहोश होते ही दोनों लड़कियां भागकर अपने दो साथियों के पास पहुंचती हैं और उन्हें जाल से आजाद कर देती हैं। लेकिन जेफ को होश आ जाता है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी बड़ा एनाकोंडा आकर जेफ को उठा लेता है। अब ये लोग जल्दी से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी एक साथी चलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि हाथापाई के दौरान चली गोली उस लड़की को लग गई थी। कुछ देर बाद वो लड़की दम तोड़ देती है। अब बचे हुए 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए जेफ की बोट में बैठकर नदी के रास्ते निकलने लगते हैं। तभी पीछे से जीवायु को कुछ लगता है। जब वो कंधे से उसे हटाकर देखता है तो पता चलता है कि ये बेहोशी वाला इंजेक्शन है। कुछ सेकंड में जीवायु बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश करने वाला जेफ ही था, यानी ये एनाकोंडा के हमले में बच गया था और उसने एनाकोंडा का सर काटकर उसे मार दिया था। अब जेफ उन तीनों को पकड़कर एनाकोंडा के चारे के लिए बांध देता है। वो उनके चारों तरफ तेज धार वाली लोहे की तार बांध देता है और खून छिड़क देता है। फिर उस जाल की रस्सी पकड़कर दूर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद एनाकोंडा खून की गंध सूंघते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये तीनों बहुत डरे हुए होते हैं। सभी एनाकोंडा करीब पहुंच जाते हैं। तभी जंगल के जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं और एनाकोंडा भी भागने लगते हैं, लेकिन एक एनाकोंडा रुका था। तभी वहां क्रिम्सन एनाकोंडा आ जाता है और वो उस स्नेक पर हमला करके उसे मार देता है। यहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा दिखता है जो बहुत बड़ा और खतरनाक था। उसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं, लेकिन दूर खड़ा जेफ उसे देखकर खुश होता है। वो एनाकोंडा उन तीनों से लिपटकर उन्हें खाने ही वाला होता है कि जेफ जाल से रस्सी छोड़ देता है, जिसमें एनाकोंडा फंस जाता है। एनाकोंडा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता, तो दांतों से जाल की रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेता है। हालांकि रस्सी का हिस्सा उसकी बॉडी में फंसा था, इसलिए जेफ रस्सी पकड़कर उसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन जेफ उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता। खींचातानी में जेफ 2 पेड़ों के बीच फंस जाता है। मौके का फायदा उठाकर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को जकड़ लेता है। वो तीनों ये देख रहे थे और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। वो हर तरीका अपनाते हैं, लेकिन जाल से निकल नहीं पाते। तभी एक छोटा लड़का दांतों से जाल की रस्सी काटने लगता है। काफी कोशिश के बाद वो कुछ हिस्सा काट देता है। अब थोड़ी रस्सी बची थी, इसलिए वो पूरी ताकत से काटने लगता है, जिससे उसके दांतों से खून निकलने लगता है। इधर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को जकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसे निगल जाता है। उधर बच्चा रस्सी तोड़ने में कामयाब हो जाता है और बाकी दोनों को भी आजाद कर देता है। वो तीनों नदी की तरफ भागने लगते हैं। जेफ को मारने के बाद क्रिम्सन एनाकोंडा उनके पीछे पड़ जाता है। दोनों पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि बच्चा लकड़ी के बॉक्स के अंदर छिप जाता है। एनाकोंडा उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद था। वो मदद मांगता है और एनाकोंडा करीब पहुंच जाता है। इससे पहले कि एनाकोंडा उसे मार पाता, जीवायु दरवाजा तोड़कर उसे बचा लेता है। अब वो सब फिर से भागने लगते हैं, लेकिन ये जंगल उसी एनाकोंडा का इलाका था। यहाँ से बचना आसान नहीं था। वो पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन दूरी से एनाकोंडा उन्हें देख लेता है और तेजी से बढ़ता है। वो खड़े होकर इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही एनाकोंडा हमला करने आता है, मजबूत लोहे की नुकीली तार उसके सर को बीच से काट देती है। वो तार जेफ ने पहले से बिछाई थी और उसी में फंसकर क्रिम्सन एनाकोंडा का अंत हो जाता है। वो तीनों को यकीन नहीं होता कि उनकी जान बच गई। वो देर तक एनाकोंडा की बॉडी को देखते रहते हैं और फिर जल्दी से जंगल छोड़कर निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको आज की ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।